जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज फ्रेंड्स मैं आपको वेरी इंपॉर्टेंट सेटिंग्स बता रहा हूँ कि आपने अमेजोन के अकाउंट की सेटिंग्स किस तरह करनी है। तो सबसे पहले हम अपने ब्राउजर पे जाएंगे जहाँ पे हमने अकाउंट को पिन किया हुआ है। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने अपने अकाउंट को एक्सेस किया। उसके बाद अगर आप यहाँ पे आते हो तो आपको साइन नज़र आएगा। यहाँ पे सबसे पहले आपने एक चीज याद रखनी है कि आपकी रिटर्न सेटिंग, लॉगिन सेटिंग्स, नोटिफिकेशन सेटिंग्स, टेक्स्ट सेटिंग सारी इस जगह से होंगी। जो भी आपने करना हो, अगर आपका अकाउंट जो इस पे लॉगिन है तो आप यहाँ से इसको लॉग आउट भी कर सकते हैं, बाकी सारा कुछ भी इसके ऊपर कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ शिपिंग सेटिंग्स के बारे में कि शिपिंग सेटिंग्स क्या चीज़ होती है। इसमें जाते हैं शिपिंग सेटिंग में। तो फ्रेंड्स, जो भी चीज आपने सेल के लिए लगानी है अमेजोन पे, तो वो लगाने से पहले आपकी शिपिंग सेटिंग लाजमी होनी चाहिए। हर प्रोडक्ट के लिहाज से आपकी शिपिंग सेटिंग डिफरेंट होती है। जैसे मिसाल के तौर पे ये मैंने अपनी एक टेम्पलेट बनाई है जिसको बोलते हैं माइग्रेटेड टेम्पलेट। तो इसकी मैंने सेटिंग ये रखी है कि अगर आप स्टैंडर्ड शिपिंग करते हो तो आपको जो है वो जो चीज़ है वो मिलेगी 14 to 28 डेज में। ठीक है, और मैं इस पे अपनी शिपिंग फीस चार्ज कर रहा हूँ $1 पर ऑर्डर और 2 पर LP, यानी कि 1 पाउंड जो वजन होगा उस पर $2 मैं अलग से चार्ज करूंगा और 1 मैं जो उसकी डिलीवरी चार्ज है वो अलग से चार्ज करूंगा। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको चेंज करना चाहते हो तो आप चेंज कर लो, आप ज्यादा करना चाहते हैं ज्यादा कर लें, आप कम करना चाहते हैं तो कम कर लें। ठीक है, लेकिन जो अगर आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो तो ड्रॉप शिपिंग में ज्यादातर जो है वो शिपिंग फ्री होती है। ठीक है, तो आप पे डिपेंड करता है, आप इसको फ्री करना है फ्री कर लें, अगर आप इस पे अमाउंट लगाना चाहते हैं तो आप उसके मुताबिक अपनी अमाउंट सेट कर सकते हैं। अच्छा, हमारे पास दो तरह की शिपिंग होती है, एक होती है स्टैंडर्ड शिपिंग और दूसरी फ्रेंड्स होती है हमारे पास एक्सपीडाइटेड शिपिंग। अब पहले मैं आपको स्टैंडर्ड शिपिंग और एक्सपीडाइटेड शिपिंग में जो डिफरेंस है आपको वो बताता हूँ। इसमें ये डिफरेंस होता है कि अगर कोई कहता है, अगर आप किसी को कहते हो कि मैं ये प्रोडक्ट जो है वो आपको सेंड करूंगा, 10 से 12 दिन के अंदर पहुंचेगी और आपकी शिपिंग फ्री है या शिपिंग चार्जेस कम होंगे, तो मैं अगर ऐसा कहता हूं तो उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड शिपिंग, जो स्टैंडर्ड होती है। ठीक है, इसमें ज्यादातर टाइम लगता है और टाइम ज्यादा होता है और ज्यादातर ये शिपिंग सेटिंग फ्री होती है। और दूसरी तरफ आती है एक्सपीडाइटेड शिपिंग। एक्सपीडाइटेड का मतलब होता है फास्ट शिपिंग। अगर कोई कस्टमर मेरे पास आया, वो ये कहता है कि मुझे आपकी प्रोडक्ट चाहिए, लेकिन चाहिए 1 से 2 दिन के अंदर अंदर, 8-10 दिनों में नहीं चाहिए, मुझे 1 से 2 दिन में चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, उससे चार्जेस ज्यादा ले लूंगा और उसको चार्जेस ज्यादा लेने के बाद चीज जल्दी मिल जाएगी, 1 से 2 दिन के अंदर अंदर मिल जाएगी, या जो टाइम मैंने दिया हुआ वो उसी टाइम के मुताबिक उसको चीज मिल जाएगी। ठीक है, अब ये मैंने इसकी जो फीस है वो ज्यादा रखी हुई है, आप अपने मुताबिक इसकी फीस कम भी रख सकते हैं, आप अपनी फीस जो है वो ज्यादा भी रख सकते हैं। ठीक है, और अगर मैं ये चाहता हूँ कि मैं इस टेम्पलेट में कुछ चेंज करूँ, अपनी अमाउंट को चेंज करूँ, तो मैं इधर से एडिट टेम्पलेट से इसको चेंज भी कर सकता हूँ। ठीक है, कि मैंने एडिट की टेम्पलेट अपनी और इससे मैं इसको चेंज भी कर सकता हूँ, यानी कि मैं यहाँ पे कम ज्यादा कर सकता हूँ अपनी फीस। अच्छा जी, अब सबसे पहले आप एक बात याद रखिएगा कि आपने जो एड्रेस है वो स्ट्रीट एड्रेस लगाना है, क्योंकि फेडेक्स कंपनी है जो बाकी कंपनी है शिपिंग की, वो पीओ बॉक्स पे चीज को जो है वो डिलीवर नहीं करती। तो आपने हमेशा स्ट्रीट पे अपनी सेटिंग्स को सेट करना है हमेशा से। ठीक है, उसके बाद आपने अपना टाइम लिखना है, इस टाइम को मैं चेंज कर सकता हूँ यहाँ से एंटर करके, और मैंने एडिट करके यहाँ से अपना जो रेट है ये बी पर LP का 0 कर सकता हूँ, ज्यादा भी कर सकता हूँ कम भी कर सकता हूँ, अपने मुताबिक मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। अब ये चीज आप पे डिपेंड करती है कि आपको चीज जहां से आप सोर्स कर रहे हो वो चीज आपको मिलती कितने दिनों में है। मिसाल के तौर पर मैं अगर सोर्सिंग करता हूँ सैम्स क्लब या वॉलमार्ट से और मुझे वो चीज 8 से 10 दिन के अंदर मिलती है, मिसाल के तौर पर मैंने एक बॉल सेल के लिए लगाई है और मुझे वो जो आगे से जहां से मैं सोर्सिंग कर रहा हूँ या सैम क्लब से या वॉलमार्ट से या अमेजोन से, जिस मर्जी सप्लायर से भी मैं अगर उसको सोर्सिंग कर रहा हूँ, तो मुझे आगे से वो चीज अगर 5 से 6 दिन के अंदर मिलती है तो मैं यहाँ से 5 से 8 दिन लगा दूंगा। ठीक है, कि इसके अंदर अंदर चीज मिलेगी।
ताकि एक आधा दिन ऊपर नीचे भी हो जाए तो मुझे उसी टाइम के मुताबिक चीज को मैं आगे दे सकूं। तो आप हर एक प्रोडक्ट जो लगाओगे उसकी टाइमिंग मिलने की अलग होगी जो आपको आगे से मिलेगी। आप उसी मुताबिक अपना टाइम चेंज भी कर सकते हैं, ज्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया कि आपने एडिट कैसे करना है इसको। और इसी तरह जो है एक्सपीडाइटेड शिपिंग, अगर कोई कहता है मुझे जल्दी चीज चाहिए तो आप उसको कम वक्त में चीज दे दोगे और उससे पैसे ज्यादा चार्ज कर लोगे। जैसे मैंने यहाँ पे $5 लिखा हुआ है और ऊपर मेरा $1 के करीब है तकरीबन, तो आप इससे पैसे ज्यादा चार्ज कर लोगे। अच्छा, अब ये अगर मैंने सेटिंग लगाई है 14 to 28 डेज, अगर मैं चीज सेल कर रहा हूँ, फूड की कोई प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ, अगर मुझे वो चीज जो है वो 10 से 12 दिन के अंदर मिल रही थी, तो मैंने उसके मुताबिक इसका टाइम सेट कर दिया कि मुझे जैसे वो सोर्स होती है उसके मुताबिक मैं चीज आगे डिलीवर कर दूंगा। लेकिन अगर आप कोई और प्रोडक्ट लगाते हो, जैसे क्लीनिंग में हम काम करते हैं, किचन में काम करते हैं, फूड पे काम करते हैं, अगर मैं किचन की कोई प्रोडक्ट लगाता हूं तो आप उस पे जो नई, अगर वो आपको चीज 2 से 3 दिन में मिलती है, ये चीज आपको 10 से 12 दिन में मिल रही है, तो आप उस नई प्रोडक्ट जो आपको 2 से 3 दिन में मिलती है, आप उसके लिए एक अलग से टेम्पलेट भी बना सकते हैं। ठीक है, अब आपने एक अलग से टेम्पलेट बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, मैं आपको बैक पे लेके चलता हूँ। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिएट न्यू शिपिंग टेम्पलेट। मैं ये टेम्पलेट बनाऊंगा और मैं यहाँ पे इसको ओके कर दूंगा। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है यूएस टेम्पलेट, मैं इसको अपने लिहाज से अपना नाम भी दे सकता हूँ। मैं इसको कर देता हूँ वकास। ठीक है, वकास के नाम से मैंने इसको कर दिया। ठीक है, और मैं इसको प्राइस बैंडेड करना चाहता हूँ या पर आइटम वेट बेस करना चाहता हूँ, ये मेरी मर्जी है। मुझे आगे से चीज जिस तरह मिलेगी मैं उस तरह इसको चेंज कर लूंगा। इस तरह इस पे मैं नीचे का जाता हूँ तो डोमेस्टिक शिपिंग जो है वो मैंने किस तरह सेटिंग करनी है इसकी। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है पीओ बॉक्स लिखा हुआ है, तो मुझे पीओ बॉक्स खत्म करना है इसमें। यहाँ पे ये पीओ बॉक्स खत्म कर दिया, इसको स्ट्रीट अटैच भी रखना है हमने। अब यहाँ पे कोई प्राइस नहीं लिखी हुई, आप अपनी मर्जी से जो प्रोडक्ट आपको न्यू मिल रही है अगर आपको उस पर शिपिंग चार्जेस पड़ रहे हैं तो आप उस मुताबिक इसको ज्यादा कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज लिखी हुई है कि एक्सक्लूडिंग हवाई, अलास्का एंड यूएस पुर्तरिको। ठीक है, अब ये जो 3 स्टेट्स हैं इस पे हम काम नहीं कर सकते। तीन बेसिकली इसकी जो है वो 50 स्टेट्स हैं यूएस की, उसमें 47 पे हम काम करते हैं, 3 पे काम नहीं करते। ये जो 3 है इस पे काम ना करने की वजह ये होती है कि यहाँ पे अक्सर जो है तूफान आए रहते हैं, मौसम खराब रहता है और इन जगहों पे आबादी भी कम है और ऑर्डर भी कम आते हैं, इसलिए हम इन पे काम भी कम ही करते हैं। ठीक है, जैसे ये है हवाई, अलास्का, पुर्तरिको, इसकी अलग से सेटिंग लिखी हुई है, इसके चार्जेस भी ज्यादा लिखे हुए हैं, इसका मतलब बहुत दूर है ये और यहाँ पे पहुंचना थोड़ा मुश्किल होता है, तो इसलिए हम इस पे काम नहीं करेंगे। ठीक है, अगर मैं चाहूँ तो इसको डिलीट भी कर सकता हूँ, मैंने इसको डिलीट कर दिया। ठीक है, ये मैंने इसको डिलीट कर दिया। तो आप सिर्फ इस पे काम करना चाहते हो तो आप इस पे कर लें। ठीक है, जो आपको सप्लायर मिलेगा या जहां से आप चीज सोर्स कर रहे हो उसके मुताबिक आप अपनी सेटिंग्स कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको आई थिंक बहुत अच्छा लगा होगा इस तरह के नॉलेज के सेटिंग किस तरह करनी है, ये सारा आपको गाइड किया। ठीक है, बाकी ये कि स्क्रीन पे हमारा नंबर है, किसी भी किस्म की आपको टेंशन हो, अगर आपको कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही तो आप एनी टाइम कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, खुश रहिएगा, दुआ में याद रखिए।